गणतंत्र दिवस पर राजपथ की परेड खत्म हुई नहीं और ये तस्वीरें आपके सामने आ गई है। किसान आंदोलन तीनों ही बॉर्डर पर कई जगहों पर बवाल के साथ शुरू हुआ। ये तीन तस्वीरें जो नोएडा बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर की आप देख रहे हैं, क्योंकि तीनों ही जगहों पर बैरिकेड तोड़ने की खबर, बैरिकेड के ऊपर लांघकर या तो किसान दिल्ली के अंदर घुस गए या फिर बैरिकेड उठाकर नालों में फेंक दिया। लाठीचार्ज की नौबत आई, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और यही तीनों बॉर्डर्स की अलग अलग तस्वीरें हैं। कई जगहों पर किसान बहुत आगे तक भी निकल चुके हैं। कुणाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। तस्वीरों में देखिए अफरा तफरी की स्थिति है। दिल्ली पुलिस भारी मुस्तैदी के साथ इन तमाम जगहों पर तैनात थी, लेकिन इस देश के ही नागरिक, अपने ही किसान जब इस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, आखिर शक्ति का प्रयोग उनके खिलाफ किस हद तक किया जा सकता है, ये हमेशा की दुविधा रहती है। और यही दुविधा अलग अलग जगहों पर दिखी है। हालांकि आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं और साथ ही बैरिकेड तोड़ने पर लाठीचार्ज की भी नौबत आई है। कुणाल हमारे साथ मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर से। कुणाल, वहां पर लगता है ट्रैक्टर में आप चल रहे हैं, बताइए क्या हो रहा है कुणाल? देखिए अंजना, हम यहाँ पर अभी जो है ये जो ट्रैक्टर है, अभी यहाँ से हम जो रास्ता है दिलशाद गार्डन होते हुए ISBT की तरफ, उधर ट्रैक्टर बढ़ गया। अरे यार तुमने उधर ट्रैक्टर बढ़ गया है और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो ट्रैक्टर है वो पूरी तरह से यहाँ पर एक तरीके से रोक दिया गया है पूरी तरह से। अरे बात सुनो, तो उसका यार नीचे गिराना यार गिर जाएगा। चलिए ठीक है, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से किसानों के इस रैली की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये पहले की तस्वीरें हैं जब आंसू गैस के गोले छोड़े गए और आमने सामने की ऐसी परिस्थिति बनी बैरिकेड तोड़ने की वजह से कि लाठीचार्ज की भी नौबत आई। आप देख रहे हैं कई लोग जगहों पर किसान जो बैरिकेड तोड़कर घुस आए थे उन सबको पीछे किया गया है। ये अलग अलग तीनों बॉर्डर पर हुआ है। हालांकि अब संयमित तरीके से जो तस्वीरें लाइव आ रही हैं उसमें आप देख रहे हैं ट्रैक्टर्स पर किसान चढ़कर अलग अलग जगहों पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये देखिए एक ऐसी भी नौबत आई जब ट्रैक्टर लिए दिए बैरिकेड तोड़कर वो घुस आए थे, पुलिस को भागकर उन्हें रोककर पीछे करना पड़ा। और ये आप देख रहे हैं तस्वीरें इस वक्त लाइव, जिसमें आप देख रहे हैं डायरेक्शंस है इंडिया गेट के, प्रगति मैदान के और साथ ही राजीव चौक के, यानी काफी हिस्से तक के किसान अपने अपने ट्रैक्टर में आगे तक आ गए हैं। बैरिकेड से सड़क रोकी हुई है। लाइव आप देख रहे हैं, इस वक्त लाइव देख रहे हैं क्या इन बैरिकेड्स को खुद वो हटाकर आगे बढ़ जाते हैं। दिल्ली पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग की हुई है इन जगहों पर और किसान यहाँ पर भी बैरिकेड को आगे हटाकर और अपने ट्रैक्टर लेकर आगे बढ़ने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। सरकार के तीनों ही कृषि कानूनों के खिलाफ ये देखिए बैरिकेड गिरा दिया। ये लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। देखिए बैरिकेड को तोड़कर सड़क पर दरकिनार करते हुए ट्रैक्टर से आगे धकेलते हुए ट्रैक्टर के साथ किसान आंदोलन आगे बढ़ता हुआ आपको राजधानी की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। एग्जैक्ट लोकेशन इसका पता करते ही हम आपको बताएंगे। ये तस्वीरें दिख रही हैं और आसपास की इमारतें बता रही हैं कि दिल्ली की तरफ कूच करने में काफी आगे तक किसान बढ़ गए हैं। किसान ट्रैक्टरों पर और बैरिकेड तोड़ते हुए उसे दरकिनार करते हुए लाइव तस्वीरें आपने देखी कैसे उन्होंने बैरिकेड्स वहां पर जो दिल्ली पुलिस ने लगाई थी उसे हटा दिया क्योंकि वहां पर मौजूदगी नहीं थी पुलिस की, और इन सब को तोड़ते हुए वो अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां पर आपको दिल्ली पुलिस की भारी तैनाती दिखाई दे रही है, लेकिन ये हिस्सा देखना पड़ेगा कि ये दिल्ली में कहां पर ITO पर, ये ITO दिल्ली की आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं और इमारतें देखकर समझ में आ रहा था, लेकिन मैंने थोड़ा सी सावधानी बरती ताकि जैसे ही कंफर्म हो। ये ITO दिल्ली की तस्वीरें हैं। ITO तक किसान पहुंच गए हैं अपने ट्रैक्टर लेकर, अपने ट्रैक्टर के साथ किसान ITO तक पहुंच गए हैं और ये रैली उनका ये आंदोलन आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये ITO की ही तस्वीरें हैं। तिरंगा भी है, बाइक पर भी वो सवार है और ये पूरी उनकी जो रैली है, ये परेड एक तरह से कह लीजिए जिसे वो कह रहे थे, ये ट्रैक्टर पर सवार होकर बाइक पर बैरिकेड को गिराते हुए हटाते हुए किसान आगे बढ़ के ITO तक पहुंच गए हैं। सैकड़ों की संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर को अलग अलग जगहों पर बढ़ाते हुए अब वो राजधानी में आप कह सकते हैं ITO सेंट्रल, बिल्कुल दिल्ली के बीचों बीच जिसे कहा जाता है,
यहाँ से तक किसान पहुंच गए हैं अपने। और ये नोएडा बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये भी देखिए तस्वीरें, हाथ में तलवार है। साफ निर्देश दिया गया था संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कि किसी के भी हाथ में कोई हथियार नहीं होगा, लेकिन हाथों में तलवार लिए पुलिस पर वार करते हुए और ऐसी नौबत आई हुई आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें देखकर पंजाब की एक घटना याद आ गई, लेकिन यहाँ पर कम से कम स्थिति को संभालते हुए कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने रोका उन्हें, और ये वार करते हुए तलवारों से आपको कई किसान आंदोलन के समर्थक दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर आप देख रहे हैं कि पुलिस वालों को भी पीछे करते हुए कुछ किसान संगठनों के लोग। ये संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया था कि हरे कपड़े में रहेंगे जो मदद के लिए वहां पर होंगे, और हरी टोपी वाले को ही आपने देखा उसने बीच बचाव करके उन्हें अलग किया है। लेकिन सवाल यही है कि इस तरह के हथियार लेकर अगर कोई दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर सीधा पुलिस पर वार कर रहा है, आपको सुनाते हैं क्या वहां पर हो रहा है। देखिए, NH-24 पर नोएडा मोड़ पर देख सकते हैं कि किसान ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली की तरफ आ रहे हैं और पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग की हुई है। देख सकते हैं सामने किसान ट्रैक्टर लेकर के खड़े हुए हैं, और इधर भी देख सकते हैं कि नोएडा मोड़ पर, ठीक बिल्कुल नोएडा मोड़ पर किसान पहुंचे हुए हैं और सामने पुलिस है। पुलिस ने पूरी बैरिकेडिंग की हुई है ताकि वो लोग बैरिकेड क्रॉस करके न जाए। थोड़ी देर पहले ही पुलिस और किसानों के बीच टकराव भी होता, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे क्योंकि किसानों ने बैरिकेड तोड़ करके क्रॉस करने की कोशिश की थी। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से पुलिस फोर्स डिप्लॉय की गई है यहाँ पर ताकि इससे आगे किसान क्रॉस ना कर सके। आप देख सकते हैं कि किसान यहाँ आकर के बैठ भी गए हैं नोएडा मोड़ पर। NH-24 पर थोड़ी देर पहले ही पूरा यहाँ पर एक्शन भी हुआ था। सामने आप देख सकते हैं कि पूरा उधर से किसान चलते हुए आ रहे हैं और यहाँ मौजूद हैं पुलिस फोर्स और जवान। देख सकते हैं कि यहाँ पूरा कोशिश की थी पुलिस के किसानों के द्वारा बैरिकेड को क्रॉस करने के लिए दिल्ली की तरफ जाने की, लेकिन पुलिस ने उनको यहाँ पर रोका, आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। तो आप बने रहिए, वहां की तस्वीरें दिखाते रहिए। हमने आपको दिखाया कैसे ITO तक ये किसान ट्रैक्टरों में बैरिकेड गिराते हुए पहुंच गए हैं। चित्रा हमारी सहयोगी गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रही हैं, और चित्रा, वहां पर जिस हिस्से में आप खड़ी हैं वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से ये जो आंदोलन है, ये जो परेड है उनकी, वो आगे बढ़ रही है। दिखाएं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, गाजीपुर बॉर्डर से लगातार ये परेड आगे की ओर बढ़ते हुए, एक ट्रैक्टर है, ट्रॉली पर हमारी मौजूदगी है, बहुत सारे हमारे साथ किसान हैं, और साथ में आप देख पा रहे हैं तेज रफ्तार में लगातार ये तमाम दूसरे ट्रैक्टर पीछे से आगे की ओर बढ़ते हुए। इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं। सर, कई जगहों से तोड़फोड़ की खबरें सामने आ रही है। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। शांतिपूर्ण, आजादी के बाद पहला ऐसा आंदोलन, गांधीवादी आंदोलन, अपना खुद का मैनेज, खुद का कार्यक्रम खुद का मैनेज किया, कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो बैरिकेड्स तोड़ रहे हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। हो सकता है मैडम कुछ असामाजिक तत्व घुस गए हो हमें बदनाम करने के लिए। आपको बदनाम करने के लिए सब किया जा रहा है? जी, हमें बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, किसानों को बदनाम करने के लिए, ताकि किसानों को बदनाम करके सरकार अपनी इज्जत बचा सके। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अलग अलग तस्वीरें, कहीं बैरिकेड तोड़े गए हैं, पुलिस वालों के साथ मारपीट की खबरें सामने आ रही है। यकीनन ये तो किसानों के आंदोलन को लेकर आगे बढ़ाती हुई तस्वीरें नहीं होती ना। जी, दोबारा बोलिए। मैंने कहा तोड़फोड़ की तस्वीरें तो यकीनन आप लोग को परेशान करेंगी। तोड़फोड़ की कोई कवरेज है? तस्वीरें आ रही है सामने, इस तरह से ITO पर भी पहुंच गए। वो ज्यादा रश हो गया, वहाँ बहुत ज्यादा पब्लिक हो गई, और आप भी समझते हो जब ज्यादा पब्लिक हो जाती है तो वो आगे पीछे हो जाती है। तोड़फोड़ की कोई बात नहीं है, निकलने की बात होगी। ठीक है दादा, जरा आप इधर चेहरा कीजिए। क्या चाहते हैं, मकसद, मैसेज क्या है आप लोगों का? हमारा मैसेज ये है, नवजोत, एक सेकंड चित्रा मैं लौट रही हूँ। नवजोत कुछ इशारा कर रही है। नवजोत, क्या हो रहा है वहाँ, बताइए जल्दी। काफिले को रोका गया है, बताइए। काफिले को रोका गया है, बिल्कुल बिल्कुल। ये काफिले को यहाँ फिर से रोक दिया गया है। मेरे ये सीधी जा रही है, सीधी रोड ISBT की तरफ, ये काफिले को रोक दिया गया। एक बार फिर से यहाँ पर वही स्थिति, बिल्कुल वही स्थिति जो कि हमने सिंगू में देखी थी। रोका गया था, आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज। हमने यहाँ से बहुत सारे लोग हमें मिले जिनके लाठीचार्ज हुआ है। मैं कोशिश करूंगी अंदर जाके बात करने की। क्यों रोका गया है उसको क्यों रोका गया? देखिए, भारी तादाद में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। हमको उधर जाने दीजिए, जरा हमको उधर जाने दीजिए, देखने दीजिए क्या है, क्यों रोका गया है इसको? क्यों रोका है? ਇਹ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਬੈਰੀਅਰ ਲਗਾਤਾ, ਗਾੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। एक और बैरियर
एक बैरियर पीछे गए हुए तोड़ के आगे के, उन्हें भी बैरियर तोड़ के गए जाए। अभी क्या बात चल रही है? कोई बात नहीं, शांति में चल रहे हैं। नहीं, यहाँ पुलिस है, वहाँ पे किसान है, क्या बात हो रही है? किसान सारे शांति में ही आ रहे हैं। गाड़ी पुलिस ने नाका ला दी है, गाड़ी पीछे रस पा दी है, पीछे तो जाम लग जाता बहुत बहुत दूर तक। जब बैरियर लाते हैं वो तो पीछे पीछे जाम लग जाते, रोक लेंगे हम। ठीक है। देखिए फिर से यहाँ पर वही सेम बैरिकेडिंग कर रखी है, क्योंकि यहाँ से किसानों को आगे जाने की इजाजत नहीं है। हम कोशिश करेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं कि सीधा अंदर जाए, बात करें पुलिस से, बात करेंगे किसानों से कि किस तरीके से अब यहाँ पर तकरार की फिर से हितेश आइए, दिखाइए जरा हितेश वही स्थिति तकरार की। हितेश ये तस्वीरें बहुत अहम है, वो तस्वीरें दिखाइए जरा। तकरार की स्थिति के बीच पुलिस बल साथ साथ पुलिस और साथ किसान। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगी ध्यान से रहिए। देखिए कोशिश ये हम इस साइड आ गए हैं क्योंकि लाठी डंडों के साथ उधर किसान, फिर से वही सिचुएशन यहाँ पर पुलिस वाले। एक मिनट रुके भाई साहब, अब क्या हुआ है यहाँ पे? बताइए आप। उधर नहीं रोका गया, दोबारा से बैरिकेड लगाया था। ठीक है, कह रहे बात कीजिए, आगे करेंगे। पाजी गल की हुई है? गल की होनी, मोदी ने गोले बरसाते साडे ते। यहाँ फिर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। की पता है, मोदी ने पूछो ना। नहीं, यहाँ पर आप सब लोग जा रहे थे, आपके कुछ लोग तो आगे पहुँच गए। मोदी ने पूछो ना भी अद्धे पीछे सी, अद्धे अगे सी, विचकार जी संगत सी, उनके गोले बरसाते मोदी ने। चलिए, कुछ लोग आगे निकल गए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन पर वापस से गोले बरसा गए, और बड़ा जत्था यहाँ पर ट्रैक्टर्स का पीछे है। मैं उसके बीच से निकल कर आई हूँ। ये सिचुएशन यहाँ पर, फोर्सेस को आप इधर देख सकते हैं, फोर्सेस को आप यहाँ पर देख सकते हैं। वो तस्वीर दिखाइए, वो वाली बहुत अहम है ये तस्वीर, मेरे कैमरा पर्सन हितेश दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन फिर से वही टेंस जी, फोर्सेस तैनात है, तैयार है। बने रहिए आप हमारे साथ। जैसे ही कुछ और वहां पर होता है फौरन आपके पास आएंगे। ऐश्वर्या पालीवाल गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ गई हैं। ऐश्वर्या, वहां की तस्वीर दिखाइए, किसान आंदोलन कैसे आगे बढ़ रहा है? देखिए, आपको बता दूं अंजना, गाजीपुर से हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हम इस टाइम ITO पहुंच चुके हैं। जितने भी बैरिकेड्स थे, जो भी रास्ते में रुकावट थी, चाहे वो बैरिकेड्स हो, चाहे वो बसेज हो, किसान सबको तोड़ के आगे बढ़ चुके हैं। दिल्ली का दिल जो है ITO, उसके पास पहुंच चुके हैं, और किसानों की अब ये सवारी जो है ये रुकेगी सीधे लाल किले पे। कुछ भी इनको नहीं रोक सकता है। देखिए, ये जो आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं अंजना, ये दिल्ली की सड़कों की है। ऐसी तस्वीरें आज तक नहीं देखी गई हैं। दिल्ली की ये जो सड़क है, इस पे सिर्फ और सिर्फ दूर दूर तक आपको दिखेंगे ट्रैक्टर, किसान पेट्रियोटिक गाने बजाते हुए किसानों के ट्रैक्टर के आगे लगे हुए हैं, हिंदुस्तान का झंडा, और एक ही नारा है कि अब जाना है सीधे लाल किले पे। अंजना। ऐश्वर्या, ITO के लिए तो रूट की इजाजत नहीं मिली थी, ऐसे में इन लोगों को ये पता है, ये एहसास है कि वो तय रूट से हटकर आगे ले जा रहे हैं, और उनका क्या संदेश है इस वक्त, वो क्या कह रहे हैं? आप सीधे उनसे भी अगर वो सवाल जवाब के लिए तैयार हो तो बात करें। आप कहाँ जाना चाहते हैं? कहाँ जाके रुकेंगे? लाल किला जाएंगे। लाल किला जाएंगे पक्का। लेकिन आपको मालूम है कुछ भी हो जाए। हाँ बिल्कुल। कानून खत्म होना चाहिए, चाहे गोली मारो चाहे कुछ भी करो, हम दिल्ली से हटके नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे अंजना, आप देख सकती हैं काफी अग्रेशन है यहाँ पे किसानों के अंदर। एक बात आपको और बताऊं, राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पे बहुत कोशिश करी थी कि ये जो रास्ता जो किसानों ने अब लिया है ये ना लिया जाए, लेकिन ये सारे किसान इतनी ज्यादा तादाद में थे कि राकेश टिकैत के ऊपर हावी हो गए और एक के बाद एक बैरिकेड तोड़ते गए। दिल्ली पुलिस के लोग भी कई जगहों पे पीछे हट गए, क्योंकि इतनी भारी तादाद में देखिए आपको दिखेंगे हर तरफ सिर्फ और सिर्फ किसान ही हैं, ट्रैक्टर ही हैं, और ये किसान अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, एक जगह इकट्ठे हो चुके हैं, और ITO तक ये किसान अब पहुंच चुके हैं। इनका कहना है कहीं नहीं रुकेंगे, चाहे बीच में कितने भी बैरिकेड्स आए, और कुछ तो गोली खाने के लिए भी आज तैयार है। एक आखिरी सवाल जिसके बाद ऐश्वर्या मौसमी के पास चलेंगे, क्या ये BKU भारतीय किसान यूनियन जो टिकैत का संगठन है उसी के सदस्य हैं जिन्होंने अपने ही नेता की बात नहीं मानी लेकिन तय किया कि हम ITO तक, लाल किले तक जाएंगे?
बिल्कुल बिल्कुल, ये जो राकेश टिकैत है उन्हीं के गुट में से कई लोग थे जो गाजीपुर पे ही ये बहस की थी कि दिल्ली के अंदर ही जाएंगे और एक के बाद एक ट्रैक्टर निकलते गए। अंजना, ये वो रास्ता बिल्कुल नहीं है जो दिल्ली पुलिस से जिसका वायदा किया गया था, ये वो रास्ता नहीं है। लेकिन फिर भी इतनी भारी बात, इनका कहना है कि आज जो हो जाए हम लाल किले तक जाके ही रहेंगे और जिस तरीके से तैयारी से ये आए हैं। एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं सुनाइए। तो ऐश्वर्या की रिपोर्ट से साफ है कि नेता बोलते रह गए माइक लेकर और किसान पहुंच चुके हैं आईटीओ तक। सीधे लिए चलते हैं आपको, मौसमी हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। मौसमी, वहां का नजारा बताइए। आईटीओ तक दिल्ली में पहुंच गए किसान और भारी तादाद में आईटीओ में इस वक्त उनके ट्रैक्टर और सारे किसान पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बैरिकेड हटाते हुए। मौसमी। अंजना, देखिए टीकरी पे आप देख सकते हैं काफिला जो पुलिस ने डेजिग्नेट किया था रूट, उसी पे चल रहा है शांतिपूर्वक और पूरी तरह से देशभक्ति का माहौल है। मेरा रंग दे बसंती चोला, इसी गीत के साथ ये ट्रैक्टर भी आगे बढ़ रहा है। लगातार तमाम युवा यहाँ पे अभी ट्रैक्टर पे डांस कर रहे थे। इर्द गिर्द आप देखिए लोग इस पूरी ट्रैक्टर रैली को देखने के लिए यहाँ पे बहुत ही उत्साहित है, इसलिए आपको छतों पर भी लोग खड़े दिखेंगे, इधर डिवाइडर पर भी। और कई युवा यहाँ पे, युवा किसान ऐसे हैं जिनके पर्यटन फौज में आई है, उनसे भी बात करते हैं। भैया जरा म्यूजिक बंद करिएगा। आपके भाई फौज में है ना, बताइए क्या संदेश देना चाहिए अपने भाई को? जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। संदेश देना चाहते हैं हम तो यही संदेश देना चाहते हैं। पहले तो देखो, मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती है, मोदी जी को मन लगा के वोट दिया था, 350 पार कर दिया था और सीटें मिलके 300 मोदी जी की भी पार होगी थी। हम मोदी जी से पहले तो मोदी जी से रिक्वेस्ट करा ये कानून वापस ले लो। और किसान का परेड शांतिपूर्वक चल रही है, बिल्कुल शांतिपूर्वक, बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रही है और शांतिपूर्वक ही चलेगी हमारा। तो यहाँ पे आपको बता दें कि नांगलोई से नजफगढ़ का जो रास्ता है अंजना, उस रास्ते पे हम लोग हैं और भीड़ जो आज है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। नारे लगाए जा रहे हैं किसान एकता के, किसान एकता जिंदाबाद के, और एक तरीके से पूरा माहौल है वो किसानों के संघर्ष की दास्तान कह रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, और देखिए तय रूट से संयमित और शांतिपूर्ण तरीके से भी कई हिस्सों में परेड हो रही है, जैसा कि मौसमी दिखा रही है। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं अपनी सहयोगी चित्रा के पास। चित्रा, कहाँ पहुंची उनकी ट्रैक्टर परेड? क्या आप बता एक तरफ यहाँ पर भारी तादाद में जवानों की तैनाती है, दूसरी तरफ किसानों ने ये बैरिकेड तोड़ दिए हैं और यहाँ से लगातार गाड़ियां आगे की ओर बढ़ रही हैं। आपको बता दें किसानों की तादाद के मद्देनजर जवान इतने ज्यादा नहीं है इस वक्त कि उनको रोक पाए। आप देखिए ये बैरिकेड नीचे की ओर गिरे हुए हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर तमाम जवानों की मौजूदगी है। देखिए उसको खड़ा करने की कोशिश जारी है। दोबारा से एक बार फिर से संघर्ष की स्थिति यहाँ पर बन सकती है। एक बार फिर से बैरिकेड खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ किसान, दूसरी तरफ जवान, और ये अपने आप में संघर्ष यकीनन कम से कम जो मकसद था किसानों का उसको कम से कम यहाँ पर डैमेज करेगा, क्योंकि जो वादा उन लोगों की ओर से किया गया था, अगर उस वादे को पूरा नहीं किया गया तो आप जिस आंदोलन को लेकर जवान बैरिकेड्स लगाते हैं और वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले कि किसान आके बैरिकेड हटा देते हैं। यह देखिए एक बार फिर से किसान हटाते हुए बैरिकेड, जवान लगाते हुए बैरिकेड, आपस में दोनों के बीच यहाँ पर भिड़ंत हो रही है। और ये स्थिति कम से कम आज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर की नजरें आज न सिर्फ हमारे गणतंत्र दिवस परेड के ऊपर बल्कि आज ये जो किसानों की परेड चल रही है उसके ऊपर टिकी हुई है। ऐसे में अगर जहां बैरिकेडिंग की गई है, यानी कि जिस रूट को आगे जाने की इजाजत नहीं थी, अगर वहां से किसान बैरिकेड तोड़कर, बैरिकेड हटाकर सुरक्षा बलों के साथ मारपीट करके आगे बढ़ेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। आप देखिए किसान एक बार फिर से वहां पर चढ़ गए हैं और नारेबाजी की जा रही है, महिलाएं भी उसमें शामिल हैं। दूसरी तरफ जवानों की यहाँ पर भारी फौज भी है, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भारी फौज भी है, आरएफ के जवान है, तमाम दूसरे अलग अलग बटालियंस यहाँ पर आई हुई है। लेकिन फिर भी किसानों की जो बहुत बड़ी तादाद है उस तादाद को रोक पाने में यकीनन यहाँ पर कामयाबी नहीं मिल पा रही है अंजना। और ये देखिए बैरिकेड तोड़कर एक एक करके किसानों की गाड़ियां आगे की ओर बढ़ती हुई
और यहाँ पर बैरिकेड को हटाकर कुछ जो किसान हैं, किसान नेता हैं, वो गाड़ियों को आगे जाने के लिए लगातार कर रहे हैं। यहाँ पर बैरिकेड यानी कि यही पूरा रूट जहाँ से गाड़ियाँ जाती हुई आपको दिखाई दे रही हैं, यहाँ से गाड़ियों को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं थी, लेकिन जय जवान जय किसान का नारा भी लग रहा है। दूसरी तरफ ये लोग बता भी रहे हैं कि देखिए हमने बैरिकेड तोड़ दिया, बैरिकेड तोड़ दिया, आप आराम से जाइए। और इस तरह से एक एक करके अब यहाँ पर हजारों की तादाद में जोते हुए ट्रैक्टर थे, ट्रॉलियाँ थी या फिर 4 व्हीलर थे, 2 व्हीलर थे, जिसमें तमाम ये लोग सवार हैं, वो आगे की ओर जाते हुए यकीनन ये स्थिति यहाँ के लिए ठीक नहीं है। एक बार फिर से दूसरी तरफ की तस्वीरें, यहाँ पर लगातार बातचीत जारी है, लेकिन झड़प वाली स्थिति भी बार बार पैदा हो जा रही है। ये जो बैरिकेड है, थोड़ा साइड हटिए, थोड़ा साइड हटिए, ये जो बैरिकेड है जिसको की गई थी उसको इन लोगों ने हटा दिया है। लगातार जवान वहां पर इस बैरिकेड को लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मान नहीं रहे हैं। आप लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? क्यों रोक रहे हो? क्या मांगे आप लोग? क्यों जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया तो ये लोग क्यों रोक रहे हैं जाने के लिए? ये रूट को लिए इजाजत नहीं होगी? नहीं, आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया ना जाने के लिए। किसानों को अधिकार है ना, आप लोग इनसे क्यों लड़ रहे हैं? किसानों को अधिकार है नहीं है। हम अपने कोई नहीं अलझ रहा है। ये आज तक जी न्यूज। देखिए सर, एक सेकेंड सर, अब जवान भी मोदी जी के, मीडिया भी मोदी जी के। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। टकराव की स्थिति कई जगहों पर बनती हुई, और यहाँ पर आप देख रहे हैं पुलिस बाकायदा माइक से अनाउंसमेंट करती हुई लोगों को। पहले सुनाते हैं क्या कहा जा रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से बैठने के लिए कहा जा रहा है। सामने किसान भारी तादाद में कई जगहों पर बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की तस्वीरें। आईटीओ पर पहुंच गए हैं किसान अपने ट्रैक्टर में। लाल किले से कम में मानेंगे नहीं, ये उन्होंने साफ ऐलान किया लाइव टीवी पर। ऐश्वर्या हमारी सहयोगी उनके साथ ट्रैक्टर पर मौजूद, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे अब ऐसा लगता है कि एक गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिशें हो रही हैं। देखिए ये लाठी डंडे चलाए जा रहे हैं, वहां पर गाड़ियों पर, जो गाड़ियां पार्क्ड हैं उस पर लाठी डंडे चलाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं आंदोलनकारी। ये साफ है कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में किसान बहुत अंदर तक आ चुके हैं। वो तय रूट मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने बैरिकेड तोड़ डाले हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आईटीओ तक पहुंच गए हैं, लाल किले का रुख कर रहे हैं, और पुलिस के लिए भारी मशक्कत उनको रोकने में। ये देखिए पुलिस भी, चूंकि कई जगहों पर कम तादाद में है, उन्हें समझाती हुई, लेकिन बाकी ये देखिए गाड़ियों पर भी हमला करते हुए। और ये जैसा इतनी दूरी से दिखाई दे रहा है, जब डिप्लॉयमेंट के लिए पुलिस स्टाफ पहुंचती है तो ऐसी ही गाड़ियों में जाती है। वैसी ही एक गाड़ी पार्क है, बसों के जरिए भी ब्लॉकेज किया गया है, लेकिन इन सब को नहीं मानते हुए। और इस तस्वीर में तो देखिए पूरी बस को ट्रैक्टर से धक्का दिया जा रहा है, क्योंकि कई जगहों पर बस लगा दी गई है, तो ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़े तो ट्रैक्टर से ही बसों को सीधे धक्का मारते हुए आप देख रहे हैं। ये फिर आमने सामने की स्थिति, लाइव तस्वीरें, पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच में भिड़ंत, सामान और चीजें फेंकी जा रही हैं। कई पुलिस वाले आगे भिड़ते हुए उनसे, और फिर क्या नौबत बन रही है आप समझ रहे होंगे। वहां पर वीडियो फुटेज भी लेना बहुत मुश्किल हो रहा है, और ऐसा प्रतीत होता है किसी रेलवे लाइन के बगल की ये तस्वीरें हैं। और यहाँ से ये तमाम तस्वीरें हमारे सहयोगी आप तक पहुँचा रहे हैं। ये आईटीओ दिल्ली की तस्वीरें हैं, और आईटीओ पर ये नौबत आ गई है। बसों को लाइन से लगा दिया गया था ताकि ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़े, लेकिन बसों से भी टकराते हुए ट्रैक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं। और क्या नौबत है, ये बिल्कुल ऊपर से आप तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं, जिससे आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह की नौबत आ चुकी है। आमने सामने राजधानी के बीचों बीच पुलिस और आंदोलनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये आईटीओ की नौबत आप देख रहे हैं। जैसे ये बसों को देखिए कैसे ट्रैक्टर से सीधा उन्हें पलटने की कोशिश में लगे हुए, ट्रैक्टर के जरिए। ये देखिए 3-3, 4-4 ट्रैक्टर एक एक बस को हिलाते हुए अलग करने के लिए, क्योंकि ट्रैक्टर के जरिए अब आगे। ये देखिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर,
एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।